नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है लाइट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट की। लाइट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो ऐसा टर्म है फिजिक्स का जो हम सब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना लाइट के ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जब भी हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम हमेशा लाइट का उपयोग करते हैं। अंधेरे में हमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसी से अगर कोई पूछ ले कि हमसे लाइट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये सब तो हम लोग को अच्छे से पता है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिकॉज अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो ज़रूरी नहीं कि उसको डंडे ही मारे जाएं। उसको धूप में अगर आप खड़ा कर देंगे वो भी उसके लिए पनिशमेंट से कम नहीं होगा, क्योंकि धूप भी इतना उसको इरिटेट कर देगा जितना हमारे फोर्स लगाने से यानी मारने से वो इरिटेट नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट को अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ें तो लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। वो करता क्या है, हमारे आँखों में एक तरह का सेंसेशन क्रिएट करता है। सेंसेशन किस तरह का, सेंसेशन ऑफ विजुअल, यानी जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल भी करता है। तो लाइट एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है, तो हम कहते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब बात आ गई यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। तो हमें याद रखना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मीडियम है तो अच्छा है, मीडियम नहीं है तो और अच्छा है, वो निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, अब जब इतना कुछ हम समझ चुके हैं कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे आंखों में एक तरह का सेंसेशन क्रिएट करती है, और विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। तो हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which create sensation on our आई साइट। और आगे अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑन आवर आई साइट, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। जिस लाइट की मदद से ही हमें वस्तुएं सी द ऑब्जेक्ट। बात करते हैं अगर लाइट के ट्रैवल करने की, तो हमने पहले कह दिया लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है वेव विद अ स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड कितनी, विद अ स्पीड ऑफ कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करें हम लोग तो लाइट तो है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज नोटिस करा है कि जो लाइट है, सारी लाइट में हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी एक लाइट की रेंज है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है। लाइट की वो रेंज जिसमें लाइट हमें अच्छे से दिखाई देता है उसे हम विजिबल लाइट रेंज कहते हैं। और विजिबल लाइट रेंज जो होती है, विजिबल लाइट रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। हमको पता करना होगा कि सिंपल सी बात है कि जब हम फोटो भी क्लिक करते हैं तो जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तब भी फोटो हमारा क्लियर नहीं आता है, या बहुत कम होती है तब भी फोटो हमारा अच्छे से नहीं आता है। फोटो को अच्छे से खींचने के लिए एक लाइट की फिक्स अमाउंट चाहिए होता है जिसमें हमें फोटो क्लियर आता है। उस फिक्स अमाउंट को भी हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि विजिबल लाइट रेंज है। तो इस प्रकार अगर कोई पूछे कि लाइट क्या है तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट
सेंसेशन ऑन आवर आई साइट, मतलब आई साइट पे एक तरह का सेंसेशन क्रिएट करता है। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum, and the visible light range is 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी डेफिनेशन है लाइट की। अब हम बात करेंगे मिरर की, बात करेंगे मिरर की। प्लेन मिरर की बात करते हैं हम लोग। प्लेन मिरर की बात करते हैं हम लोग। प्लेन मिरर, याद रखेंगे कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास। मिरर एक पार्ट होता है, किसी भी ग्लास का एक पार्ट है मिरर, यानी मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास। मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ ग्लास है विच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड, जिसके एक सरफेस पे ना पॉलिश कर दिया गया, पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस, एंड द अनदर सरफेस, जो दूसरा सरफेस होता है, इससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो किसी ने कह दिया कि मिरर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड, अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। ये वाला जो साइड है वो कैसे वर्क करेगा? एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करता है। ठीक है, और ये जो पॉलिश होता है वो रेड ऑक्साइड का हो सकता है और किसका? एंड सिल्वर ऑक्साइड, किसी भी एक का हम यूज करते हैं पॉलिश करने में। ठीक है, तो किसी ने पूछा अगर प्लेन मिरर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं प्लेन मिरर इज पार्ट ऑफ ग्लास। ये पार्ट ऑफ ग्लास है विच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड another side is work as reflector। दूसरा साइड एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करता है। इस टॉपिक से जो हमारा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है इसकी वो इनफिनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफिनाइट होती है। तो किसी ने पूछा कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। इसका एक सरफेस पॉलिश होता है, या वो रेड ऑक्साइड हो सकता है या फिर वो सिल्वर ऑक्साइड हो सकता है, और दूसरा सरफेस इसका एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करता है, जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट यानी सेंड कर देता है सेम मीडियम में। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हेन सिंपल सी बात ध्यान है, रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे चीजों को, जैसे दीवार पे हम बॉल को मारते हैं और बॉल सेम मीडियम में वापस आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। सेम जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम, जब भी लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस, सपोज करो कि वो किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है एंड सेंड बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी ने पूछा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि व्हेन लाइट रे क्या करती है? ट्रेवल इन अ मीडियम, किसी मीडियम में क्या करती है? ट्रेवल करती है मीडियम, एंड स्ट्राइक, टकराती है, मतलब स्ट्राइक एट प्लेन और स्मूथ सरफेस एंड सेंड बैक टू द सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम में वापस आ जाती है, सेम मीडियम, देन दैट फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई हमसे पूछ ले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ
व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ surface and send back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light. in short हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है और स्ट्राइक करती किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस से एंड सेंड बैक टू द सेम मीडियम, then this phenomena of light is called reflection of light. reflection of light. Then this phenomena of light is called reflection of light. ठीक है, तो वापस से हम देख लेते हैं reflection of light की definition. When light ray traveled in a medium and strike at a plane or smooth surface and send back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light. इसके अलावा याद रखेंगे, ये भी कह सकते हैं the bouncing back of the light ray in same medium is also called, इसको भी हम क्या कहेंगे, also called reflection of light. इसको भी हम क्या कहेंगे, reflection of light. The bouncing back of the light ray in same medium is also called reflection of light. तो हम बात करते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कि व्हेन एवर लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस सेंड बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और एक डेफिनेशन ये भी है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि इंसिडेंट रे. तो द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो लाइट रे सबसे पहले मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है और स्ट्राइक करती है प्लेन और स्मूथ सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं. द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहां पे भी लाइट रे ये इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और द लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, यानी जो वापस लौट के जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. यानी द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. द लाइट रे traveled after reflection is called reflected ray. The point where incident ray strike is called point of incidence. The perpendicular line passes through the point of incidence is called normal. भाई इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लें तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं. तो द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. इसे हम क्या कहते हैं, angle of incidence कहते हैं. Same, the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. इसे हम क्या कहते हैं, angle of reflection. इसे हम कहते हैं angle of reflection. इसको हम R से डिनोट करते हैं. तो एक बार फिर क्लियर करते हैं कि द लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक एट अ प्लेन और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें जहां लाइट रे टकरा रही है या इंसिडेंट हो रही है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. द परपेंडिकुलर लाइन ये जो पास करी है हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इज कॉल्ड नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम. अब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा थोड़ा हम लोगों को क्लियर हो गया है, तो हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ, पहला लॉ याद रखेंगे हम लोग कि इंसिडेंट रे साफ साफ हमें दिख रहा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बात करेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. हम बात करेंगे अब इतना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. तो पहला लॉ जो है वो ये है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे दिख रहा साफ साफ, नॉर्मल
नॉर्मल एंड क्या हमारे पास एक है रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट अ सेम बोल सकते हैं पॉइंट और प्लेन, लाई एट अ सेम पॉइंट और प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट और प्लेन। दूसरा क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यानी अगर कोई पूछे रिफ्लेक्शन के कितने लॉ, तो हम बोल सकते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, साफ साफ देख लो इस डायग्राम में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर लाई एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी सिंगल पॉइंट भी है, या इसको अगर प्लेन अज्यूम करोगे तो एक प्लेन भी होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई एट अ सेम पॉइंट और प्लेन। दूसरा क्या हमारे पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने लाइट पढ़ा, प्लेन मिरर पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि आपको हमारे द्वारा समझाया गया या पढ़ाया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालें। थैंक यू।